ये है कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B, क्वेश्चन नंबर 8 ICSE 10th। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 250 ग्राम ऑफ वाटर at 30 degrees Celsius is contained in a copper vessel of mass 50 grams. Calculate mass of ice required to bring down the temperature of the vessels and its contents to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 250 ग्राम पानी जो कि 30 डिग्री पे है, ये एक कटोरे पे रखा हुआ है। कटोरे का मास जो है ये दिया हुआ है 50 ग्राम। अभी हमने क्या करना है, हमने निकालना है कितनी बर्फ़ चाहिए होगी हमें, ताकि हम जो कटोरा है और जो उसके अंदर का जो पानी है उसको हम 5 डिग्री तक ठंडा कर सके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मान लेना है, जो पानी का जो टेम्परेचर है वही कटोरे का भी टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे कॉपर वेसल का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर दोनों ही 30 होगा और हमें दोनों को ही कमाना है 5 तक। तो लेटेंट हीट दिया हुआ है 3,36,000 जूल्स पर केजी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बर्फ़ का दिया हुआ, माफ़ कीजिएगा, कॉपर का दिया हुआ है 400 जूल्स पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो अभी हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एजम्पशन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कॉपर वेसल। अभी जो डेल्टा टी है कॉपर का और पानी का दोनों सेम ही होगा, फिर भी मैंने 2 बार निकाल लिया है। आप एक ही बार निकाल के इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो 30 माइनस 5, 30 हो गया अपना हॉट बॉडी का टेम्परेचर और 5 हो गया अपना फाइनल टेम्परेचर। सो 30 माइनस 5 अपने को 25 मिल जाएगा। अभी जो पानी है वो जहाँ से आ रहा है, मतलब जो बर्फ़ है वो पिघलने के बाद थोड़ी सी पानी बन रही है, और वही पानी जो है वो 5 से, माफ़ कीजिएगा, 0 से 5 तक गर्म हो रहा है। तो इसीलिए जो डेल्टा टी होगा ये हो गया अपना बर्फ़, जितनी बर्फ़ पिघल के पानी बना है उसके लिए। तो ये डेल्टा टी जो है ये 5 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो बर्फ़ है वो पिघलता है और पिघलने के बाद पानी बनता है, और वो जो पानी है वो पानी 5 डिग्री तक जा रहा है। तो इसीलिए हम डेल्टा टी वहाँ पे 5 माइनस 0 5 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बाय आइस टू मेल्ट इज इक्वल टू एनर्जी इम्पार्टेड बाय वाटर एंड कॉपर। मतलब जितनी एनर्जी पानी बर्फ़ को गलने में लग रही है, उतनी ही एनर्जी वाटर और कॉपर का जो वेसल है उससे निकल रहा है। तो अभी बर्फ़ जो गल रहा है उसके लिए दो चीज़ हो रहा है, पहले गल रहा है और उसके बाद जो गलने के बाद पानी बन रहा है वो पानी का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ml प्लस MC डेल्टा टी। ml हो गया अपना गलने के लिए जो बर्फ़ गल रहा है, और उसके बाद MC डेल्टा टी हो गया बर्फ़ गलने के बाद जो वो पानी बन के ऊपर 5 डिग्री तक जा रहा है उसके लिए। इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, ये हो गया अपना वाटर का, मतलब जो पानी जो कटोरे के अंदर था वो जो ठंडा हो रहा है उसके लिए। और ये हो गया MC डेल्टा टी कॉपर का, जो कि हो गया अपने कटोरे के लिए, क्योंकि कटोरा भी पानी के साथ साथ ठंडा होगा। तो इन दोनों तरफ से हम मास को कॉमन ले सकते हैं। तो मास को कॉमन ले लिया, बाकी रह गया L प्लस सी डेल्टा टी। दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ डेल्टा टी सेम रहेगा, डेल्टा टी को हम सेम ले लेंगे तो डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे। बाकी रहेगा एम सी, ये हो गया वाटर का W प्लस एम सी कॉपर। अभी क्या करना है, m ब्रैकेट ऑफ
एल का वैल्यू दिया हुआ है 336,000, तो ये हो गया 3,36,000 प्लस सी डेल्टा टी, सी का वैल्यू दिया हुआ है 4,200, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 4,200 इंटू डेल्टा टी, ये है अपना जो बर्फ़ गलने के बाद जो पानी बना है, वो पानी जब 5 तक जा रहा है वो डेल्टा टी, मतलब ये वाला एकदम नीचे वाला। तो ये डेल्टा टी का वैल्यू हम 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा टी जो है ये 25 है, ब्रैकेट में m इंटू सी आ जाएगा अपना 0.25 इंटू 4,200, ये मास हो गया 0.25 और सी हो गया 4,200। 250 ग्राम को आप जैसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.25 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 ग्राम दिया हुआ था, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 अपने को 0.25 मिलता है, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो कि 4,200 यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4,200 आ गया, प्लस ये जो है 50 ग्राम का वेसल था, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 हमें मिलता है 0.05, तो यहाँ पे आ गया 0.05 इंटू कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सवाल में दिया हुआ है 400 है, ये देख सकते हैं, तो ये 400 यहाँ पर आ गया। अभी 3,36,000 से हम 4,200 इंटू 5 को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 3,57,000, और यहाँ पे 4,200 इंटू 5 का वैल्यू 21,000 आएगा, तो 3,36,000 से 21,000 जोड़ेंगे तो 3,57,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 0.25 इंटू 4,200 हमें मिलता है 1,050, प्लस 0.05 इंटू 400 हमें मिलता है 20, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,070 अभी 1070 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 26,750, तो ये 26,750 आ गया, और 3,57,000 को हम दूसरी तरफ लेके आ गए तो डिवाइडेड बाई 3,57,000 हो गया, तो अपने को मिलता है 0.07492 kg। इसको हम आप केजी पे भी छोड़ सकते हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 74.92 ग्राम्स। तो जो बर्फ़ का मास है ये हो गया अपना 74.92 ग्राम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B ICSE 10th की ओर। 2 kg of ice melts when water at 100 degrees Celsius is poured into a hole drilled in a block of ice. What mass of water was used? तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 kg बर्फ़ पिघल जाती है जब हम पानी जो कि 100 डिग्री पे है उसमें डालते हैं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि हम कितना पानी डाल चुके हैं ताकि 2 kg पूरा का पूरा बर्फ़ पिघल जाए। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4,200 जूल पर केजी पर केल्विन, और लेटेंट हीट दिया हुआ है 3,36,000 जूल्स पर केजी। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट इज इक्वल टू हीट इम्पार्टेड बाय वाटर, मतलब बर्फ़ को जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी पिघलने के लिए उतनी ही एनर्जी पानी जो कि गर्म था उससे निकला होगा। अब बर्फ़ पिघल रहा है, मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था जहाँ पे फेज़ चेंज हो रहा है वहाँ पे हमने सीधा सीधी ml बिठा देना है, तो यहाँ पे मैंने ml बिठा दिया है, इज इक्वल टू हीट इम्पार्टेड बाय वाटर। तो यहाँ पे जो है ये पानी ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे ये पानी ठंडा होके 0 तक आ रहा है, ये हमने मानना है। तो पानी सिर्फ ठंडा हो रहा है, फेज़ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम सिर्फ mc डेल्टा टी बिठाएंगे। तो अभी हमने बस सब्स्टिट्यूट कर लेना है, मास का वैल्यू दिया हुआ है 2, लेटेंट हीट दिया हुआ है 3,36,000, ये जो मास है जितना पानी का मास है ये हमने निकालना है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ 4200 और डेल्टा टी हो गया अपना 100 माइनस 0, क्योंकि जो पानी है वो 100 पे था और 100 से वो सीधा 0 पे आएगा ठंडा होके। तो यहाँ पे हम 3,36,000 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 6,72,000, और यहाँ पे 4,200 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 4,20,000। अभी 4,20,000 नीचे डिनोमिनेटर पे चला जाएगा तो बन जाएगा अपना 6,72,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000, जो कि हमें मिलता है 1.6 kg। तो 2 kg बर्फ़ को पिघलाने के लिए हमें 1.6 kg का पानी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, कैलोरीमेट्री। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे कितनी चीज़ें हो रही हैं? यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं। पहला, जो बर्फ़ है -10 से 0 तक आ रहा है, फिर 0 पे फेस कन्वर्शन हो रहा है, और फिर जो पानी है वो 0 से 100 तक जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब 100 पे, देखिए 100 पे स्टीम भी हो सकता था, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है वाटर तक ही है, मतलब फेस कन्वर्शन नहीं हो रहा है। फेस कन्वर्शन सिर्फ एक ही बार हो रहा है, जो कि बर्फ से पानी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का दिया हुआ है 2.1 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, और लेटेंट हीट दिया हुआ है 336 जूल्स पर ग्राम। देख सकते हैं सब चीज़ ग्राम्स में दिया हुआ है। और तो हम यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा प्रोसेस को यहाँ पे एक छोटा सा लाइन के तौर पे दर्शाया है, जो कि है -10 से 0 तक बर्फ़ ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो हमने एम सी डेल्टा टी लगाना है। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो चेंज ऑफ स्टेट जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे हमने एम एल बिठा देना है, और फिर से चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो फिर से एम सी डेल्टा टी आ जाएगा। मास जो है बिल्कुल बराबर रहेगा, क्योंकि जो बर्फ़ था वही पानी बन रहा है। तो m को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी रह गया अपना c डेल्टा टी प्लस एल प्लस सी डेल्टा टी। अभी हमने सीधा सीधा ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो q इज इक्वल टू 100, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है 2.1 इंटू डेल्टा टी दिया हुआ है 10, प्लस एल का वैल्यू दिया हुआ है 336, प्लस c का वैल्यू दिया हुआ है 4.2, डेल्टा टी दिया हुआ है 100। तो ये आ गया अपना Q। तो अभी 2.1 इंटू 10 हमें मिलता है 21, 336 को वैसे ही उतार दिया नीचे, और यहाँ पे 4.2 इंटू 100 मिल जाता है हमें 420। तो इनको मैंने जोड़ दिया तो मिल जाता है मुझे 777। तो Q का वैल्यू जो है हमें मिलता है 77,700 जूल्स, जो कि हम लिख सकते हैं 7.77 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 जूल्स। नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं 777 जूल्स। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज 11B, ICSE 10th। The amount of heat energy required to convert 1 kg of ice at -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पिछले सवाल में हमने जो किया था उसी तरह है ये। इज 7,77,000 joules। कैलकुलेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो यहाँ पर भी 3 चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं? पहले जो बर्फ़ है वो -10 से 0 पर आएगा,
फिर 0 पर फेज चेंज होगा, और फिर जो पानी है वो 0 से 100 तक जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बर्फ का दिया हुआ है 2100 जूल्स पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का दिया हुआ है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो सीधा सीधी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हम बिठा लेंगे अपना Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी प्लस ML प्लस MC डेल्टा टी। मास फिर से कॉमन ले लेंगे जैसे कि हमने पिछले सवाल में लिया था। पिछले सवाल में सब चीज़ें ग्राम्स में थी, यहाँ पे सब चीज़ें केजी में हैं, ध्यान दीजिएगा। तो C डेल्टा टी प्लस ML प्लस C डेल्टा टी अभी बिठा लेंगे। मास का वैल्यू दिया हुआ है 1, C का वैल्यू 2100, ये C हो गया अपना आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस, इनटू डेल्टा टी जो है ये 10 आ गया, प्लस L हमने निकालना है, सवाल वही पूछ रहा है हमसे, प्लस C वाटर का आता है 4200 इंटू डेल्टा टी हो गया 100। तो अभी Q का जो वैल्यू है ये 7,77,000 बिठा देंगे इस तरफ, इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया अपना 21,000 और यहाँ पे हो गया अपना 4,20,000। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा 4,41,000। तो 4,41,000 प्लस L। अभी इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो 7,77,000 माइनस 4,41,000 हमें मिल जाएगा 3,36,000 जूल्स पर केजी। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 कैलोरीमेट्री ICSE 10th। 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। तो जो बर्फ़ है ये पानी बन रहा है, और पानी बनने के लिए इसको 1 मिनट चाहिए। बर्फ़ 0 पे ही था और पानी भी 0 पे ही है, तो चेंज इन टेम्परेचर का कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। When heat is applied to it at a constant rate। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हीट इज सप्लाइड टू इट एट कांस्टेंट रेट मतलब पावर होता है, क्योंकि हीट बाई टाइम अपना पावर आ जाता है। हाउ मच टाइम 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू 20 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट दिया हुआ है 336 जूल्स पर ग्राम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पावर निकालेंगे। जो पहला दिया हुआ है यहाँ पे केस 1 दिया हुआ है, ये सारे वैल्यूज 200 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री से 0 डिग्री बर्फ़ से पानी बनता है 1 मिनट में, तो इससे हम पावर निकाल लेंगे और फिर उसी पावर से हम टाइम निकाल लेंगे। तो Q इज इक्वल टू ML आपको पता है, ये आपका फॉर्मूला है। जहाँ पे फेस चेंज होता है उसके लिए, फेस चेंज के लिए हम ML लिखते हैं। तो Q को हम P इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P हमने निकालना है तो P को P ही लिखा है, इंटू T जो है अपना 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मास दिया हुआ है अपना 200 ग्राम्स, मैंने ग्राम्स पे ही रख लिया क्योंकि अपना L भी लेटेंट हीट भी अपना जूल्स पर ग्राम पे ही है। तो इंटू 336 तो हमें मिल जाता है पावर 1120 वाट। यहाँ पे हम 336 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 60 आ जाता है, तो 60 से 56 टाइम्स पे अपना 336 आ जाता है, और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 200 इंटू 56, 2 इंटू 56 आ जाता है 112, और एक ज़ीरो रह गया तो ज़ीरो। तो यहाँ पे केस 2 मतलब वही पावर का वैल्यू निकाल हमने रखना है, और वही पावर के वैल्यू से हमने टाइम निकालना है। लेकिन केस 2 में क्या हो रहा है, जो पानी है वही गर्म हो रहा है 20 डिग्री तक, तो यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं है। तो अगर फेस चेंज नहीं है तो हमने सिर्फ MC डेल्टा टी ले लेना है। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब Q का वैल्यू हम P इंटू टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू MC डेल्टा टी
अभी p का जो वैल्यू है ये 1120 इंटू टाइम हमने निकालना है, सवाल वही पूछ रहा है हमसे, इज इक्वल टू 200 इंटू 4.2 इंटू 20। तो यहाँ पे 200 इंटू 4.2 इंटू 20 में हमें मिलता है 4.2 इंटू 2 आता है अपना 8.4 इंटू 10 आता है अपना 84, तो यहाँ पे 84 हो गया। और 84 इंटू 2 आ जाता है अपना 168 और 00, तो 16,800 मिल जाता है। तो 1120 इंटू टी इज इक्वल टू 16,800। टी का वैल्यू 16,800 डिवाइडेड बाई 1120 जो कि 15 सेकेंड्स है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के किसी और वीडियो पे। धन्यवाद।